शांति। ओम शांति। आज बाबा के 21-10-22 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। इस समय स्वयं भगवान हमारे सामने हाजिर नाजिर है। वह बैसत की सौगात लेकर आया है, स्वर्ग की सौगात लेकर आया है। इसलिए अपार खुशी में रहो, अपार बहुत ज़्यादा खुशी में रहो। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना। बाबा ये ब्लेसिंग सब पर मतलब दया करें है ना। तो यह उनकी ब्लेसिंग है जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग और कोई भी नहीं कर सकता। गीत आया है बाबा का, मुझे गले से लगा लो बाबा। ओम शांति। यह इस समय बांधेलियों का बुलावा है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है ना। उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास हैं। वह गाती हैं, हम सहन नहीं कर सकते। भक्ति में तो बुलाते रहते हैं ना, परंतु उनको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। ईश्वर, गॉड, प्रभु कह कर बुलाते रहे हैं, लेकिन ये पता तो असली समझ पता नहीं है ना कि भगवान कौन है। तो बाबा ने कहा, यहाँ की गोपिकाएं जानती हैं, परंतु बांधेली दुखी है, चाहती है कि बाप हमको गले का हार बना दे। रुद्रमाला शिव की मशहूर है ना। तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहती है कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहें, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है। इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है। बच्चियाँ चाहती हैं कि अब ईश्वरीय गले का हार बने। जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं, जब कसम उठाते हैं तब कहते हैं ना कि ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहेंगे। तो बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्म शास्त्र है ना। तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर हैं, सबका कसम उठाते हैं। तो जरूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा ना। और बाबा हाजिर नाजिर है ना। तो इस समय तो बाबा ने कहा, इस समय तो नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर है, औरों के लिए तो हाजिर नाजिर नहीं है ना। हम बच्चों के लिए बाबा हाजिर नाजिर है। तो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं, जरूर आया होगा। कैसे आया, क्या आकर किया, यह कोई को भी पता नहीं। ये तो हम बच्चे जाना ना, कोई कैसे आया, ब्रह्मा के तन में आया, क्या आकर किया, पतितों को पावन बनाया, नरक को स्वर्ग बनाया। ये तो हम बच्चे जाना ना, अंदर का सुख तो ये कोई को पता नहीं है ना। तो इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया वह पता नहीं, क्योंकि शिव के बदले बच्चे का श्री कृष्ण का नाम डाल दिया ना। संगम युग निकाल द्वापर डाल दिया। द्वापर में श्री कृष्ण आया, जो कहते हैं ना दुनिया। तो तुम बच्चे जानते हो कि वह निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं है। शिव बाबा का मनुष्य जैसा आकार नहीं है। अब वह हमारे सामने बैठा है,
फरमा के तन में हमारे सामने बैठा है, तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो ना। बाबा के बच्चे हाजिर नाजिर देखा है ना, तो बरोबर नॉलेजफुल और विल्सफुल है, नॉलेज देते हैं, यही उनकी विल्स है ना। इस नॉलेज की बिल से तुम पर नर से नारायण, तुम बिल से ही तुम नर से नारायण बनते हो। बाबा ने नॉलेज के आधार, नॉलेज की बिल्स करी ना, हमारे ऊपर नॉलेज की दया करी ना, तो वह ब्राह्मण तन से खुद पढ़ा रहे। बाप खुद कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। राजयोग सिखाकर या पढ़ाई पढ़ाकर, और इस समय के जो राजा है, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो वे उठते देवता के चित्र मंदिर बना रहे सब घर में और पूजा पाठ करे हैं, तो वे हमारे तो चित्रा की पूजा करे हैं, तो हम बाबा ने के बनाओ राजाओं के भी राजा। अगर हम वे हमारे चित्रा की इस समय पूजा करें हैं जड़ चित्रा की, तो हम सचमुच फिर देवता बनाएंगे ना सतयुग में। तो बाबा कहे तुमने राजाओं का भी राजा बनाओ से। श्री कृष्ण नहीं सिखला सकते, वह खुद राजाओं का राजा बना है। वह सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा। बाबा ने कहा वह सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा, ये तो सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी थी ना, तो राजा थे तो प्रजा भी तो थी ना, सारी राजधानी थी ना, तो उनका राज्य अब माँ ने छीन लिया है। अब मैं फिर सम्मुख आया हूँ, अब तुम ब्राह्मणों के सम्मुख हाजिर नाजिर हूँ। अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा, तो जरूर कोई सौगात लाई होगी। लौकिक बाप जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं, इतना दूर देश में आया हो लौकिक बाप तो कितनी सौगात लावा है। यह तो सबका बाप है ना, जिसको इतना सब याद करते हैं। दूर देश से आते हैं तो हाथ खाली थोड़े ही आएगा। बाबा के लिए आया माता ही सौरग की सौगात, तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ जो कोई मनुष्य ला ना सके। मनुष्य तो थोड़ा बहुत ले बाप दूरता होगा, थोड़ा बहुत फल फ्रूट लिया होगा, फ्रूट लिया होगा, धाम लिया होगा, और बाबा तो सतयुग की बात सही लिया होगा ना। मैं बहिष्यत हेमिन लाता हूँ, मैं बहिष्यत हेमिन लाता हूँ ना, कितनी बड़ी सौगात है। तो बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, वहाँ कितना सुख है। अंग अंग में सुगंध है ना, लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। यह तन तो कीड़ों से भरा हुआ है ना। बाबा कह रहे ये तन तो कीड़ों से भरा हुआ है ना। बाबा कीड़ों को उठाकर भरमरी बनाते हैं। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी है ना, वहाँ के शरीर कितने सुंदर हैं। सतयुग के मंदिरों में भी कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। कितना फर्क है, रात और दिन का फर्क है ना यार वहाँ। तो इस समय के शरीर और उन शरीरों में कितना फर्क है। 5000 वर्ष की बात है। यह भारत इंद्रप्रस्थ था, वहाँ आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिक्कर के बर्तन से तुमको सोने का बर्तन बनाते हैं। कित मटके फूट जावे ठेकरे, और कित सोने का बर्तन बनाओ बाबा। तो बाप तुम्हारी पूरी सर्विस का देखो क्या से क्या बनाते हैं। बाप का भी क्या पार्ट है, फिर टीचर और सतगुरु का भी पार्ट बजाते हैं। बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, तीनों पार्ट बजाओ से ना बाबा। तो उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। इसको शिव बाबा को कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा। लौकिक बाप का तो बाप न्यारा, टीचर न्यारा, फिर गुरु न्यारा, और हमारा एक का शिव बाबा, बाप वीर टीचर वीर गुरु भी। तो शिव बाबा कहते हैं मेरा कोई नहीं है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं ना। जब तक इसको स्वर्ग का मालूम ना पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नरक में हैं।
बाबा ने कहा जब तक इसको स्वर्ग का मालूम ना पड़ा ना, तब तक कोई जान नहीं सकता कि हम नरक में हैं। ग्रंथ में पढ़ते हैं मूत पलिति कपड़ धोए, परंतु अपने को वह समझते नहीं। तो बाप आया है ज्ञान देकर काले को गोरा बनाने के लिए। हमारी आत्मा काली हो रही थी ना, उसने गोरा बना उठाया। तो इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा बन रहे। सन्यासी पवित्र परवर्ती मार्ग नहीं बना सकते हैं, पवित्र परवर्ती मार्ग नहीं बना सकते ना सन्यासी। वह यह नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, तो शिव बाबा के सिवाय और कोई ये बातें नहीं कह सकता ना। वह निवृत्ति मार्ग के डर कर घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ कोई डर नहीं है। बाप के पास बच्चे आए हैं, कहते हैं बाबा हमारे में ताकत है। बाप के पास बच्चे आए हैं तो कहते हैं ना बाबा हमारे में ताकत है। कौन सी ताकत है? इकट्ठे रहकर पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। कोई कन्या ज्ञान में चाह रही हो, उसके घर के शादी करना चाहते हो, तो बाबा क्या है अग वही उनके बंधन छुड़ा कर और गंधर्वी विवाह कर सकते हो। अग वही शादी करके दोनों पवित्र रहे, अग वो बाबा का बच्चा हो, वो आत्मा भी बाबा की बच्ची हो। तो हम जल नहीं मरेंगे, गंधर्वी विवाह कर सकते हैं ना। कहे है ना हम जल कर नहीं मरेंगे, अगर हम विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं फिर? अब वो भी का बाबा का घर, वो भी बाबा का घर, दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन हो गए तो विष नहीं पी सकते ना फिर। तो शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है, परंतु इसका अर्थ तो वे समझते नहीं। गंधर्वी विवाह लिखा जरूर से, पर अर्थ नहीं समझते। सन्यासी तो कह देते हैं नारी नरक का द्वार है। सन्यासी तो कितने सत्संग बैठे होंगे ना, तो सन्यासी नारी तो मुंह फेर कर बैठेंगे, अब नारी तो नरक का द्वार से। और बाबा के क्या है नारी स्वर्ग का द्वार है, हम नारी तो स्वर्ग का द्वार खोलेंगे। तो बाबा ने बोला उनों के पास ज्ञान तलवार तो है नहीं ना, सन्यासियों के पास ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रह पवित्र रह सके। तो तुम उनसे बहादुर हो ना। बाबा अपने बच्चन का है ना, तुम तो उनसे बहादुर हो ना। काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो तो काले से गोरा बन जाते हो। तो हमारी आत्मा काली है फिर गोरी गोरी बन जाए। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं। सन्यासी वे सन्यासी थोड़े रहे जो वो द्वापर में सन्यासी थे। वो बाबा भयाकरण दुनिया सन्यासी और साधु सवादु वो काम हो रहा है। विकार में भी जाओ और वो सन्यासी को मावे। तो बाबा ने कहा सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं, चर्च में शादियाँ होती है उनकी। नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रोस पर चढ़ाया? इस पवित्रता के कारण तो चढ़ाया ना। तो कहाँ यह कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो? कहा ना उन्हें यह कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो? आपते तो आती है ना। तो यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती, यहाँ शिव बाबा पर नहीं आती है, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं लांग घूट में उस पर आती है। तो क्राइस्ट की आत्मा भी किस आत्मा के शरीर में आई ना, तो उसमें मतलब जिसमें आई उसको फिर उस पर चढ़ा दिया। बाबा के गया था उसमें क्राइस्ट ने ऊपर चढ़ा दी है ना। बाबा ने कहा आपते आती है ना, तो यहाँ भी शिव बाबा पर, यहाँ शिव बाबा पर नहीं आती, परंतु इनमें प्रवेश करते हैं लांग बूट में। ब्रह्मा बाबा इस पर आई ना, क्राइस्ट ने बाबा ने कहा था क्रॉस पर चढ़ा देते हैं। नहीं तो क्राइस्ट को क्रॉस पर क्यों चढ़ाया? तो पवित्रता के कारण चढ़ाया ना। कहा यह कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो? आपते तो आऊँगी ना। यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती, परंतु जिसमें प्रवेश करा ब्रह्मा बाबा पर लांग बूट पर उस पर आती। ब्रह्मा बाबा की थोड़ी परीक्षा ली बाबा। तो वाट वेंदे, अगर रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, पुरानी जूती है ना।
बाबा के दिला अंगूठ के वह है पुरानी जूती। बाबा कहे फिर रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। तो ये थोड़े ही कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण हूँ। बाबा थोड़ी कहे हैं ब्रह्मा बाबा कि मैं श्री कृष्ण हूँ। कहते हैं राजयोग सीखूंगा तो नर से नारायण बनूंगा, परंतु अब तो नहीं है ना। तो वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे। फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बने। अगर युद्ध करते करते पास ना होए तो सतयुग तो ना होंगे, फिर त्रेता में होंगे ना। तो बच्चे क्या कहें, अगर ऐसे तो सूर्यवंशी बाबा ने कहा ना कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बने। राम को 33 से कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए ना। लौकिक में भी जो सोमत 33 होते पास पास होया बस। तो बाबा ने कही बता राम को 33 से भी कम नंबर मिले, सोमत 33 से भी कम मिले तो चंद्रवंशी में चले गए। तो ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं। तो उस समय सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण सीताराम को राज्य देते। उस समय सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण सीताराम को राज्य देते। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में आ गए। रजवाड़े कुल में जन्म लेते रहते हैं ना, फिर सीताराम नाम चला आता है, लक्ष्मी नारायण नाम खलास हो जाता है। तो अब प्रश्न पूछता हूँ कि सौदर्शन चक्र कौन सा है। 1-2 से पूछा, हाँ यह है चक्र। कैसे देवता से क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने। अब हम ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। यह चक्कर जितना फिराएंगे ना उतना ही विक्रम विनाश होगा। इससे रावण का गला कटता है। तुम बच्चों का बेहद के बाप से अथाह प्यार है। तुम कहते भी हो बाबा हम आपका बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियां भी हैं जो बंधन में है, तड़पती हैं, क्योंकि यह है माता पिता। एक तो माता जगत अम्बा है जिसको सब याद करते हैं, परंतु जगत अम्बा का पिता कौन? जगत अम्बा का पिता कौन? ब्रह्मा बाबा। ये किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा सरस्वती का बाप है। पुजारी लोग यह नहीं जानते हैं कि यह सरस्वती ही फिर क्या बनेगी, लक्ष्मी बनती है। फिर 84 जन्म ले, फिर यही सरस्वती बनती है। यह ज्ञान इस बाबा के पास थोड़े ही था। यह ज्ञान ब्रह्मा बाबा थोड़ी था, ये तो शिव बाबा ने दिया ना, इसमें प्रवेश हो गया। तो इसमें ज्ञान होता तो जरूर किसी गुरु से मिला हुआ होता, फिर उस गुरु की महिमा भी करते, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते तो वह भी बताते। परंतु बाबा का कोई साकार गुरु नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ। मैं इस पुरानी जूती में बैठ पढ़ाता हूँ। तो यह फिर माता हो गई। इसके मुख द्वारा हमने ज्ञान मिल गया तो ये हमारी माता हो गई, इसलिए उनको माता पिता कहते। तुम माता पिता जो गाते हो वह ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते, तो शिव बाबा ने कह सकेंगे ना। तो ब्रह्मा थोड़े ही वैकुंठ का रचता है, ब्रह्मा वैकुंठ का रचता नहीं है, शिव बाबा है ना। बाप तो बाप है और यह ब्रह्मा तुम्हारी माँ है, ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। तो कलश से पहले इनको ब्रह्मा को मिलता है, परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा है। सरस्वती का नाम गॉडेज ऑफ नॉलेज मशहूर है। तो विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लक़ब रख लेते। बाबा ने कहा ना सरस्वती का नाम गॉडेज ऑफ नॉलेज, गोड दो है नॉलेज ली ना, ये मशहूर है। तो विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लक़ब रख देते। अच्छा, बाबा कहते हैं कितना समझदार, कितना समझाकर कितना समझाए, मन मना भव मुझे याद करो, बस सिर्फ मुझे याद करो और मेरे वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। तो वहाँ भी तो नंबरवार ही होंगे ना,
सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियां भी तो हैं, तो प्रजा की भी दास दासियां होंगी। चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियां तो है ना, तो प्रजा की भी दास दासियां होंगी, चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियां तो हैं, तो वह सब यहाँ ही बन रही है। यहाँ ही तो बनेगी ना सारी संगम युग पे। पूछो तो बता सकते हैं, अगर अब तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या जाकर बनेंगे। अच्छा, कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो वह सुख महसूस नहीं होगा। बाबा ने बोल दिया, याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो वो सुख महसूस नहीं होगा। शोक वाटिका में बैठे होंगे, स्वर्ग में है अशोक वाटिका। सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी ना, तो वह सीता कौन सा, मतलब सामने आत्मा रूपी सीता। हम शोक वाटिका में बैठे से नहीं वे, तो अशोक वाटिका सत्युग में होगी ना। तो बाबा ने कहा, अब तो सब शोक वाटिका में बैठे हैं ना, तो मनुष्य को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। और हम क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं कि लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे, हैं। हम तो बाबा के बच्चे तो खुश हो ना, लड़ाई लगेगी सतयुग होगा। तो बाबा ने कहा, अच्छा याद रखना, सच्चे दिल पर ही साहेब राजी होगा। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघन डालते रहेंगे, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती है ना। यह तो सुप्रीम जज भी है। श्री कृष्ण का चित्र दिखलाकर देखो, इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं। तो इसने तो न कपड़े चुराए और ना ही कंस जरासंधि को मारा, उसका भी श्री कृष्ण का मुंह काला कर दिया। अब श्री कृष्ण असुरा के गले काटे, कपड़े चुराए, मटकी फुड़ाई, ये श्री कृष्ण कलंक लगा दिए ना। तो बाबा कहे ये श्री कृष्ण का मुंह काला कर दिया है। तो बाबा ने बताया, बाप दादा तो तुम बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर है ना। तुम कहेंगे हमारी नज़र के सामने पतित बूट में आया हूँ। ब्रह्मा बाबा में आया है ना शिव बाबा, तो भगवान खुद कहते हैं मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है, तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना, तो फिर विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो व गुप्त माँ कहो, वंडरफुल रात है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं, जानते हो। बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते होंगे। बाबा हमसे प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते होंगे। तो जैसी मदद करते हैं वह भी तो प्रजा में आएंगे, जो जैसी मदद करते हैं वह भी प्रजा में आएंगे ना। उसमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होती है। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट, सच्चे साहिब को राजी करने के लिए बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघन नहीं डालना है। दूसरा पॉइंट, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। सौदर्शन चक्कर फिराते विक्रमों को भस्म करना है। सच्चे साहिब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघन नहीं डालना है। दूसरा पॉइंट, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। सौदर्शन चक्कर फिराते विक्रमों को भस्म करना है। वरदान दिया बाबा ने,
न्यारी अवस्था में स्थित रह हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। न्यारी अवस्था में स्थित रह हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। सार दिया है, जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है ना, तो न्यारापन ही न्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे ना, उतना प्यारे बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, ते में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारी हो गए। ऐसी न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। बाबा के प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। स्लोगन दिया बाबा ने, शुभ भावना का स्टॉप फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। शुभ भावना का स्टॉप फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। अच्छा जी बाबा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। आत्मा कभी भी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं। अब परमात्मा का कट कैसे हो सकता है। आत्मा ही न अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला भी अमर ठहरा ना। तो ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना हुआ, परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उसके वंशज ठहरे ना, अर्थात बच्चे ठहरे, फिर अंश कैसे हो सकते। इसलिए परमात्मा के महावाक्य है कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है बुझता भी है, और उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला भी मैं हूँ। बाकी इतना ज़रूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला होता है, कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली कोई कम पावर वाली होती है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती। हम आत्मा की तो ज़्यादा भी हो जाए कम भी हो जाए ना पावर, और बाबा की तो ज़्यादा कम नहीं होती, बाबा की तो सदाई ज़्यादा ही रवस है ना। तो तभी तो परमात्मा के लिए कहते कि वह सर्वशक्तिमान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा। वहीं सृष्टि के अंत में आता है, बाबा तो चक्कर में ना आता ना, मामा सा हमारा तो ज़्यादा कभी कम नहीं होती रहे, और बाबा का तो बाबा तो और प्योर है। तो बाबा ने कहा वही सृष्टि के अंत में मैं आता हूँ। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ। ये समझने की बात है ना। दुनिया का है ना कि भगवान युगे युगे आओ है, तो ऐसा समझे परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है ना, कि भाई युगे युगे आता, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ। अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है। तो ऐसे सर्वशक्तिमान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सतगति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए, फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते। तो इससे साबित है, सिद्ध है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, अर्थात बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत समय, और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सतगति करता है।
जब परमात्मा ने इतनी बड़ी बड़ी सर्विस की है तब उनका इतना बड़ा यादगार शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं। तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।